छठवां प्रश्न है, चित्र में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। दो दर्पण हैं, एक PQ है और दूसरा RS है। ये दोनों समांतर हैं। अब कोई आपतित किरण है AB। ये आपतित किरण AB इस दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है, फिर वहां से टकराने के बाद इधर चली जाती है। अब आकर के इस दर्पण RS के बिंदु C पर पड़ती है और पुनः यहाँ से इस दिशा में मुड़ जाती है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि AB और CD समांतर है। तो कैसे सिद्ध होगा? अभी देखिए, ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि AB और CD समांतर है। क्यों? देखिएगा, ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। इन्हें तिर्यक रेखा काट रही है और ये कोण एकांतर कोण है। अगर बराबर हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि AB CD के समांतर है। अब कैसे इसे बराबर करेंगे? आइए सबसे पहले हम रचना करते हैं। तो यहाँ पे रचना कर लिया गया है। ये BM और CN लंब खींच लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं रचना। BM लंब है PQ पर और CN लंब है RS पर। ये हमने खींचा। BM PQ पर लंब है और CN RS पर लंब है। देखिएगा, हमें पता है कि PQ और RS दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब ये समांतर रेखाएं हैं तो इन पर खींचे गए जो लंब हैं ये भी आपस में समांतर होंगे। तो देखिएगा, हम लिख सकते हैं BM समांतर CN। क्यों? यहाँ कारण लिखेंगे, समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब पर डाले गए लंब समांतर होते हैं। तो ये वाली रेखा BM CN के समांतर है, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। इसलिए कोण 2 बराबर होगा कोण 3। कैसे? एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। देखिएगा, BM और CN दो रेखाएं हैं। इन्हें तिर्यक रेखा ये BC काट रही है, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण है। चलिए हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब और आगे बढ़िए। कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। हम आपको बता रहे हैं कैसे। देखिएगा, हमने एक नियम पढ़ा था साइंस में कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो जो उसका आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये किरण है, इस पर पड़ रही है, तो यहाँ से जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल बनाते हुए इधर से निकलेगी। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जब यहाँ से यहाँ जाती है तो अब ये वाली किरण इस दर्पण के लिए आपतित किरण हो गई, तो आपतन कोण 3 है और यहाँ से जब ये मुड़ती है तो ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण 4 है। तो इसलिए 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 योग 2 से, समीकरण 1 योग 2 से,
कोण 2 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आता है, सभी कोण आपस में बराबर हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, बराबर है कोण 3 के, बराबर है कोण 4 के। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 और कोण 2 को बाएं पक्ष में रखा है, कोण 3 और कोण 4 को दाएं पक्ष में रखा है। चारों कोण आपस में बराबर हैं, तो 2 कोण इधर हो गए और 2 कोण इधर हो गए, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 को हम लिख सकते हैं कोण ABC। इसको लिख सकते हैं कोण ABC। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कोण 3 और कोण 4 को लिख सकते हैं, कोण 3 और 4 को लिख सकते हैं कोण BCD, कोण BCD। अब ये देखिए ये एकांतर कोण है, आप ध्यान दीजिए। ये रेखा है AB और ये दूसरी रेखा है CD, इन्हें तिर्यक रेखा BC काट रही है। तो ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। यहां लिखेंगे जो एकांतर अंतःकोण हैं, एकांतर अंतःकोण हैं, अंतःकोण हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं AB समांतर CD, और यही हमें प्रूव करना था।